Hello my dear student, welcome to English grammar. स्टूडेंट आज हम आपको पास्ट परफेक्ट मिक्स्ड सेंटेंस समझाने वाले हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे नियम याद नहीं कर पाते और उनकी वजह से हम उन्हें बार बार भूल जाते हैं, तो हमारे जो सेंटेंस हमारे बनने चाहिए वो नहीं बन पाते। आज हम आपको एक नियम ना बताकर इनके आसान तरीके से आपको इन सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, है ना। आप स्ट्रक्चर जानते हो, जब इंग्लिश बनाते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो पॉजिटिव है ना, या अफर्मेटिव है, तो हम उसे कैसे बनाते हैं। जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, उसके बाद में हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हमसे ये आते हैं, जो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, अगर हमसे वे बनाने आते हैं तो हम फिर मिक्स्ड सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तो देखिए इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। एक जैसे कि हमने लिखा है, अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले सभी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जा चुके थे। तो एक तो ऐसे होते हैं जिनमें पहले आता है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ बाद में आता है, बाद, है ना। बिफोर और आफ्टर दो चीज़ों का प्रयोग होता है। आज हम आपको जो बिफोर वाले हैं, यानी कि पहले वाले हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि भाई उनकी अंग्रेजी आप कैसे बनाएं। ठीक है, तो इनमें बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, कुछ स्टूडेंट इनमें बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इन्हें एक बार ध्यान से समझें, है ना। देखिए कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, सबसे पहले हम उसमें उसकी अंग्रेजी बनाएंगे जो कार्य सबसे पहले पूर्ण हुआ। जो ये सेंटेंस, इसमें देखो दो कार्य हो रहे हैं एक साथ, दो सेंटेंस है। अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले, यानी कि एक कार्य तो अध्यापक स्कूल पहुंच रहे, और दूसरा सभी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जा चुके थे। तो पहले कौन सा कार्य हुआ? पहले सभी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जा चुके थे अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले, यानी कि पहले विद्यार्थी कक्षाओं में गए, उससे पहले, उसके बाद में अध्यापक आए, है ना। तो दो कार्य हो गई। तो सबसे पहले आपको यही देख लेना है इन सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले हुआ। जो भी कार्य पहले होता है वही कार्य, वो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे उसे, और जो कार्य बाद में होगा तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे। पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, सब के साथ में पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। और जो मेन वर्ब होती है उसका हम उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हेड, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये तो है स्ट्रक्चर आपकी पास्ट परफेक्ट की। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में आप जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अफर्मेटिव होते हैं ना, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं वर्ब की। ठीक है जी। और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते अफर्मेटिव में। अगर निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो उसमें डिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते हम। तो देखिए सबसे पहले जो, अगर किसी भी वाक्य में पहले लिख रहा, तो सबसे पहले आप उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, जहां भी पहले लिख रहा, जो शुरू वाला वाक्य है उसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद वाला है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे।
ठीक है जी, दो ही बातों का ध्यान रखना। और एक बात ये याद रखनी, जो भी कार्य पहले होगा समाप्त होगा उसे ही आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। तो हमारा सभी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जा चुके थे, सबसे पहले यही कार्य समाप्त हुआ, तो इसे हम क्या में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो जी देखो कैसे बनेगा। सभी सब्जेक्ट क्या है हमारा, सभी विद्यार्थी हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, ऑल स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड, HAD, हैड। ऑल स्टूडेंट हैड। और फिर वर्ब कौन है हमारी, जा चुके थे, है ना, ये वर्ब है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड। तो जाने की क्या है, गो, है ना, गो, वेंट, गोन। तो हम यहाँ लिखेंगे गोन, GONE, गोन। ऑल स्टूडेंट हैड गोन। कहाँ जा चुके, अपनी क्लासों में, कक्षाओं में, है ना। तो अपने की क्या लगाएगी यहाँ पे, देखो बहुत सारे हैं, पिलर है, पिलर के साथ में हम अपने के लगाएंगे देयर, THEIR, देयर माने अपनी या अपनी क्लासों में, देयर क्लासेस, CLASSES, क्लासेस। तो स्टूडेंट हमारा जो सभी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जा चुके थे, इतना पूरा हो गया। अगर पहले आता है तो बिफोर से पहले जो हम लगाएंगे ना वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अब बिफोर लगाएंगे, मैंने पहले, BEFORE, बिफोर, है ना। अब अध्यापक के स्कूल पहुंचने से, अब जो ये है ना इसे हम बनाएंगे क्या में, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीचर। तो लिखो द टीचर, TEACHER। देखिए जो ये होता है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो रीच्ड आ जाएगा, यही हमारी क्रिया है, पहुंचना, है ना। तो रीच्ड, REACHED, रीच्ड। कहाँ पहुंचने से पहले, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जी रीच्ड द स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो ये हमारा जो सेंटेंस था ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बस आपको यही ध्यान रखना, अगर किसी भी हिंदी वाक्य में पहले शब्द आ रहा तो पहला पास्ट में बनेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म में बनेगा, और जो दूसरे वाला होगा, दूसरा पार्ट होगा सेकंड, वो सेकंड फॉर्म में बनेगा। यानी कि पास्ट है, पास्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बना देंगे, पार्ट आफ्टर वाला, आफ्टर वाले सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, या आप चाहते हैं किसी और किसी बात, किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी और के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे के नियम जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।